स्पेशल बात करेंगे बूंदी की। इन दिनों बूंदी महोत्सव की रौनक से सजा हुआ है। गढ़ पैलेस और नवल सागर झील के किनारे लोक संस्कृति की झलक देखी जा रही है। इस महोत्सव में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ लोगों को राजस्थानी कल्चर से रूबरू होने का मौका मिलता है। इस महोत्सव में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे कि रस्साकशी, मूंछ प्रतियोगिता। और क्या कुछ खास होता है इसमें, रिपोर्ट के जरिए आपसे। बूंदी महोत्सव कार्तिक के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें कई आध्यात्मिक और पारंपरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। ये पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प कौशल का एक उल्लेखनीय समूह है। पर्यटक इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर साल 3 दिनों तक चलने वाले बूंदी महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। इस महोत्सव में विलेज सफारी के माध्यम से देश विदेश से आए पर्यटकों को ग्रामीण राजस्थान के असली रंगों से रूबरू करवाया गया। इस सफारी का उद्देश्य था कि शहर की सीमाओं से बाहर निकलकर पर्यटकों को बूंदी की मिट्टी, लोक परंपरा और ग्रामीण जीवन की गहराई से पहचान कराना। पर्यटकों को बूंदी के टिकरदा गांव में विलेज सफारी करवाई जा रही है। आप टिकरदा का जो बैंड है मशक वादन, उसको देख पा रहे होंगे। देखिए ये गांव में इसी प्रकार से जो मशक वादन बैंड है वो निकल रहा है और उसके पीछे आप नजर आ रहे होंगे विदेशी पर्यटक गांव की सफारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से जो विदेशी पर्यटक है वो साथ में गांव की यात्रा कर रहे हैं। आप गांव में तस्वीर देख पा रहे होंगे कि ये हुजूम है विदेशी पर्यटकों का। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से पर्यटक आए हुए हैं और इसी प्रकार से जो गांव की सफारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए ये गांव है। गांव में जो ग्रामीण परिवेश का नज़ारा होता है उसे देखने के लिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं। दूसरी ओर देखिए आप देख रहे होंगे दूसरी ओर कि ये दूसरी ओर यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का दूसरा नज़ारा है। इसी को देखने के लिए जो है पर्यटक पहुंचे हुए हैं और आपको तस्वीर में दिखाएंगे। देखिए इसके साथ जो है यहाँ पर पर्यटक इस गांव को रूबरू हो रहे हैं, इस गांव की कला से रूबरू हो रहे हैं। साथ में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और बारी बारी से जो है तमाम जो राजस्थानी कल्चर हो या मांडने हो या यहाँ के घर हो, उन सभी घरों को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी कलाओं से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। बूंदी महोत्सव के तहत 2 दिनों तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई। दिन भर पुलिस परेड ग्राउंड में विदेशी पर्यटकों के साथ खेलकूद आयोजन हुए। ढोलक की थाप और लोक गीतों ने वातावरण को और भी आत्मीय बना दिया। विदेशी सैलानियों ने मुस्कुराते हुए ग्रामीणों के साथ हाथ मिलाया और बच्चों के साथ फोटो खिंचवाए। ये नजारा आपसी संस्कृति के आदान प्रदान का अद्भुत उदाहरण था। विदेशी पर्यटक गांव में घूमकर भारतीय संस्कृति का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। हमारे साथ इतिहासकार राजकुमार दादी साहब मौजूद है। सर, किस प्रकार से जो एक बड़ी सोच है प्रशासन की माटी को दिखाने की, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये पोट्री विलेज है और यहाँ पर सारे मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं विभिन्न सजावट के रूप में। और इसके अलावा जो ये ओरिजिनल जो है, ये जो गांव का परिदृश्य है, इस गांव के परिदृश्यों को विदेशी सैलानियों से रूबरू कराने का ये बड़ा अच्छा प्रयास है। तो किस प्रकार सर आज बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और एक आज ये भी कलाकारी जो है बूंदी में जिंदा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टिकरदा गांव के अंदर मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं सर इस परंपरा को आज भी? देखो, ये परंपरा हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल के हिसाब से तो अलग है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी जो मिट्टी से, माटी से जो खुशबू है माटी की, उस खुशबू को हम बिखेरना चाहते हैं। और उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर जो पोट्री विलेज है, तो हम ये इनको विदेशी सैलानियों को बनाना भी सिखा रहे हैं कि किस प्रकार मिट्टी के दिए, मिट्टी की सराई और जो ये जो फ्रीज हैं और दूसरे जो संसाधन हैं, उससे ज़्यादा बेटर मेरी मटकी है या कोई फ्लावर पॉट है, ये सारे जितने भी हैं ये सब ये यहाँ पर बनाए जाते हैं। और ये विलेज पूरे देश में जो ग्रामीण अंचल का जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, उस विरासत को आगे से आगे बढ़ाने के लिए आज विदेशी सैलानियों को इस गांव में लाया गया है। और साथ ही बड़ा अच्छा एक परिदृश्य देखने को मिला है कि ग्रामीण हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए लोग भी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है।
विलेज सफारी गांव में घूमने के बाद पर्यटक यहां मौजूद प्रजापति समाज के घर पहुंचे। इन घरों में पर्यटकों ने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, आंगन को गोबर मिट्टी से लीपना, मांडने बनाना और दीवारों पर लोक कलाकृतियां उकेरना सीखा। फ्रांस, इंग्लैंड और इजराइल से आए पर्यटक भारतीय कला के इन रूपों को देखकर चकित थे। उन्होंने कहा कि ये अनुभव किसी म्यूजियम या बुक से नहीं मिल सकता। मिट्टी की खुशबू में रचे बसे इन कार्यों ने उन्हें भारतीय संस्कृति की आत्मा से जोड़ा। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि देखिए ये वही चाक है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है बनाए जाते हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर चाक पर जो है मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। हमारे साथ जो टिकरदा गांव के ग्रामीण मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है ग्रामीणों में उत्साह है? आज बूंदी उत्सव में तीसरे दिन जो है पर्यटक आप पे घर की तरफ आए हैं, किस प्रकार से ग्रामीण शैली आज भी आप जिंदा रखे हुए हैं? सर, टिकरदा पोल्ट्री विलेज का नाम से प्रसिद्ध है और विदेशी आते हैं तो यहाँ पर पोल्ट्री को देखने बार बार से आते हैं और इससे गांव की आय बढ़ेगी और बहुत गांव के उत्साह इस विषय में। बिल्कुल, गांव की आय बढ़ेगी। किस प्रकार से देखते हैं आप, क्या क्या मिलता है आपके गांव में? मिट्टी के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं ना, जैसे मटकी है, घड़ा है और सुरई है, दीपक है, गुलक है। इस प्रकार से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और बनाए जाते हैं और यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं और दीपावली के उपलक्ष्य में भी यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम होता है और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। बिल्कुल, आज भी पर्यटक आए हैं, बढ़िया गांव में उत्साह है। उत्साह है, यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ का करीब 30-35 परिवार का यही काम करता है मिट्टी का और मिट्टी से ही पालन पोषण हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, मिट्टी से पालन पोषण हो रहा है। किस प्रकार से देखते हैं आप जो है मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, क्या क्या बनाते हैं और क्या अंग्रेजों को जो है जो देखकर खुश होते हैं वो? यहाँ पे क्या है, मिट्टी की कला पुरानी समय से चली आ रही है और हमारे बुजुर्ग दादाजी परदादाजी वो भी यही काम करते थे और उसी से इस गांव का नाम पड़ा है, मतलब मटकी ठिकरदा। और इस मटकी का पानी लायक जैसे फ्रिज जैसा ठंडा पानी रहता है गर्मी के दिनों में। और पहले आंडे भी बनाते थे, कुंडे बनाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो तो बना नहीं पा रहे हैं अब। पर्यटकों ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति में एक जादू है। यहाँ के लोग दिल से मुस्कुराते हैं, गाते हैं और हर पल को उत्सव बना देते हैं। ठिकरदा गांव में हमने भारत की असली आत्मा को महसूस किया। इन महिलाओं के काम में कला और आत्मविश्वास झलकता है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकारें भी ऐसी पहल को प्रोत्साहित करें। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए ये तमाम विदेशी पर्यटक है जो बूंदी की जो मांडना एक परंपरा है उसको यहाँ पर जो है मांडते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की महिलाएं हैं, राजस्थानी जो है गीत गा रही है। गीत गाने के साथ जो विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उनके साथ ही जो है कह सकते हैं कि मांडना मान रहे हैं। एक ये भी कला है, जब ग्रामीण मिट्टी का घर बनाते हैं तो वहाँ पर तमाम प्रकार के मांडना को यहाँ पर बनाया जाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं आप बूंदी उत्सव को? बूंदी उत्सव को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे खूब मज़ा आ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे फॉरेनर्स से जो इसका एंजॉय ले रहे हैं। इन्होंने बर्तन बना के देखे यहाँ पे और ये साथ में पेंटिंगें बना रहे हैं। और भी बूंदी उत्सव में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, जैसे कल रात का सलमान अली आए और उससे पहले लोग नृत्य, बहुत सारी चीज़ें। तो बूंदी उत्सव इस बार बहुत अच्छा रहा और सालों से बहुत अच्छा था इस बार का प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा था। किस प्रकार से पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं, क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब सारे पर्यटक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनको जो विलेज सफारी हमने करवाई है वो बहुत अच्छी लगी है इनको। सारे पर्यटक जितने भी पर्यटक है वो बूंदी उत्सव को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है लगातार, जो है बूंदी उत्सव में दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है, पर्यटक बाहर से पहुंच रहे हैं। किस प्रकार से उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में और ख़ास तौर से जो आज ही यहाँ पर जो विलेज सफारी का जो आयोजन रखा गया है और ग्रामीण परिवेश से जो रूबरू कराया गया है विदेशी और अपने स्थानीय पर्यटकों को, उसमें हमारी यहाँ की जो स्थानीय लोक कला है उसको विकसित होने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। गांव के चौक में जब लोक कलाकारों ने कालबेलिया, घूमर और चक्री नृत्य प्रस्तुत किया तो विदेशी पर्यटक भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वे कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। महिलाएं पारंपरिक घाघरा ओढ़नी में सजी और पुरुष पगड़ी और धोती में। संगीत की लय पर तालियां बजाते और मुस्कुराते हुए सैलानी भारतीय मेहमान नवाजी की आत्मा को महसूस कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान विदेशी सैलानियों ने ग्रामीण महिलाओं के साथ सेल्फी ली, बच्चों को टॉफियां दी और खेतों में जाकर स्थानीय कृषि परंपराओं को देखा।
experience about this festival? Great, Yeah. great. Yeah, very good, very good, very good. I never had this before, so it's I love it. That's the only thing I can say. Yeah, I enjoy everything. Thank you. Amazing. Amazing. Yes. What an incredible experience. These guys are so talented and so nice. I just am so excited and lucky to be here. How they experience the Bundi festival? Yeah, wow, it's amazing. It's great. Yeah, I'm really having a Share good your time. experience in words. In words, it's a lovely experience to see how they make the pottery. Yes, it's great. It's very nice. Yeah, very good. Yeah, very colourful. Very colorful. Yes. Enjoy the Yeah, absolutely enjoyed it. Yes, wonderful. wonderful. Yeah. And very much enjoy the festival and watching the people do the local art. बूंदी के इतिहासकार राजकुमार दाधीश ने बताया कि राजस्थान की संस्कृति आज भी जीवित इसलिए है क्योंकि गांव ने इसे संजो कर रखा है। ठिकरदा जैसे गांव न केवल पर्यटन के नए आयाम खोल रहे हैं बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं तो वो न सिर्फ महलों और किलों को बल्कि उस मिट्टी की आत्मा को देखना चाहते हैं जिसमें भारत की जड़ें बसती हैं। विलेज सफारी के दौरान महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए गए बांधनी, लहंगा, मिट्टी के बर्तन और हैंडीक्राफ्ट का प्रदर्शन किया। पर्यटकों ने इन उत्पादों को बड़े उत्साह से खरीदा। इस तरह के आयोजन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर इनके साथ। हमारे कल्चर को देखने आए हैं और हमें गौरव होता है कि हमारे गांव के अंदर टिकरदाम में ये पधारे हैं और हर साल इसी भांति प्रोग्राम होता रहता है हमारे गांव में। क्या कहना चाहेंगे आप बूंदी उत्सव को लेकर? ये हर साल होता है और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी बूंदी में ही मिलती है और कहीं देखने को राजस्थान में इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम नहीं मिलता है, तो मैं बहुत खुश हूँ और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये पुरानी ये मतलब लीप के अच्छे से बिना पोता लगा के ये पुरानी संस्कृति है हमारी कल्चर से जो पिछले ज़मानों से आ रही है, चलती आ रही है अभी तक। और यहाँ के सभी लोग इसको भी बढ़िया मतलब उत्सव के रूप में मनाते हैं सभी लोग और इनका स्वागत करते हैं पर्यटकों को। तो उत्साह है आपके गाँव में? हाँ, उत्साह है इनका। आयोजन के दौरान जो सबसे सुंदर बात सामने आई वो थी सांस्कृतिक समरसता और मानवता की भावना। बूंदी महोत्सव का ये अध्याय न केवल एक पर्यटन आयोजन था बल्कि संस्कृतियों के संगम का प्रतीक बन गया। विलेज सफारी ने यह साबित कर दिया कि भारत की असली पहचान उसकी गाँव की आत्मा में बसती है। मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की लय और सादगी से भरा जीवन, यही है वो अनुभव जो हर आने वाले को भारत से जोड़ देता है। बूंदी महोत्सव की ये पहल निश्चित रूप से आने वाले सालों में विदेशी पर्यटन को नया प्रोत्साहन देगी और राजस्थान के गाँव को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगी। NDTV राजस्थान के लिए बूंदी से सलीम अली की रिपोर्ट।